देखिए आज क्या है, ये प्रॉफिट लॉस की पहली सीट है, मतलब पहला डाउट सेशन है जो ऑनलाइन चल रहा है। जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ेगा, भगवान न करे आगे बढ़े, आपकी क्लास ऑफलाइन हो, लेकिन जैसे जैसे क्लास ये कोविड आगे बढ़ेगा और क्लास पोस्टपोन होती जाएगी आपकी, तो आपको मैथ की क्लासेज जो है ना वो ऑनलाइन मिलती जाएगी। जैसे अभी तो नॉर्मली चीजें हैं, तो आपको डाउट सेशन है, और जैसे और भी आगे मान लो अगर चलता है 1 महीने तक, अगर बात आगे चलती है, तो मैं आगे के जो टॉपिक है जो पढ़ाए नहीं जाते हैं, खाली आप अपने मन से कर सकते हैं। जो टॉपिक जो मामला मैं ना पढ़ाऊं, वो फिर भी अपने मन से कर सकते हैं। उन टॉपिकों के लिए हम आपको बताते जाएंगे और उनके क्वेश्चन देते जाएंगे, आप डेली डेली उसमें क्वेश्चन आप पूछते जाएंगे। जैसे आज डाउट की संख्या कुछ ज्यादा ही हो गई है। वो डाउट की संख्या इसलिए ज्यादा हो गई क्योंकि मतलब एकदम से पूरे क्वेश्चन डाउट पूछ लिया, किसी ने आगे के भी डाउट शायद पूछ लिए हैं, तो वो ज्यादा हो गई। लेकिन अब डेली डेली 30-40 सवाल का डाउट रहेगा, तो उसमें आप उसमें 5, 6, 7, 8 सवाल पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जैसे अभी चलता है, स्टार्ट करते हैं। जो डाउट था पहला डाउट जिसने पूछा था भाई, मुझे नहीं पता किसने पूछा था 51 नंबर डाउट था। जैसे 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 आपके पास बुकें होंगी, तो आप जो बुक, जैसे मैं बुक आपको बता रहा हूँ, इन बुकों में जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा इस क्वेश्चन को, वैसे आप भी वहां पढ़ेंगे, और बिना पढ़े आप सोचोगे कर लेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको भी ये क्वेश्चन पढ़ना है वहां पर। तो पहला डाउट कौन सा है? 51 नंबर क्या बोला, देखो जरा। एक सेट को 1135 में बेचने से हुआ लाभ 880 रुपए में बेचने से हुई हानि से 12.5% अधिक है, उसे क्रय मूल्य से 12% अधिक पर बेचा जाता है, तो उसे कितने पर लाभ होगा? इसमें क्या दिक्कत है? आप लोग को बता चुका हूँ, बहुत सिंपल भी बताया इस क्वेश्चन में। मोबाइल से पढ़ाने में सही रहता है, ये तो गड़बड़ है। पीडीएफ को अगर करेंगे मोबाइल बना लेंगे, वो ऐसे रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सेट को कितने में 1135 में बेचने पर, 1135 रुपए बेचने से, ये SP1 हो गया, और कितने बेच रहा है दूसरा, 880 बेच रहा है, ये SP वाला हो गया। अब सिंपल सी बात है कि एक वस्तु अगर 1135 में बेच रहा है तो आपको लाभ हो रहा है, और 880 बेच रहा है, तो सिंपल है, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई वस्तु ज्यादा बेचेंगे तो आपको लाभ हो रहा होगा, और उससे कम बेचेंगे तो आपको हानि हो रहा होगा या कम लाभ हो रहा होगा। ये बात आपको बता चुके हैं पहले से। वो कितना बोल रहा है कि 12.5% अधिक। तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 12.5 की वैल्यू क्या होगी? 1/8। ठीक, तो अब प्लस करना है, तो यहां पर क्या होगा, ये मान लो सीपी यहां बीच में होता है, तो हानि जो है वो 12.5% अधिक है, सॉरी लाभ जो है वो 12.5% अधिक है। तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 से का लाभ कितना हो गया? 9। और करते क्या थे हम, आप लोग को अच्छी तरह याद है कि अगर यहाँ हानि है तो इसको जोड़ा जाएगा, अगर ये लाभ है तो इसमें घटाया जाएगा, तब सीपी आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 17। और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 5 हो गया, ये 5 और ये 255 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू 17 5 85 15। एक की वैल्यू अगर ये 15 आ गई है, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 × 8 बराबर 120। 120 रुपए जोड़े किसमें? 880 प्लस 120 कितना आ जाएगा? 0 0 9 1 10। 1000 रुपए की चीज आ गई। हमारा सीपी क्या आया? सीपी क्या आ गया? सीपी आ गई है 1000। अब बोल रहा है 12% लाभ पे भेजा है, तो कितने रुपए का लाभ होगा? हमने कहा 12% का लाभ कर दिया इस पर, तो 12% लाभ कितना हो जाएगा? 120 रुपए। बस 120 रुपए आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर क्या है? 120 है कि नहीं है? 51 नंबर ना, 120 डी ऑप्शन खत्म। अब क्या है इस, जैसे ये है, हमने तो बता दिया, क्लास में क्या बोलते हैं आप लोग को नोट कर लो। यहाँ पढ़ने टाइम नहीं देंगे आपको तुरंत ही यहाँ वीडियो पोस्ट करना है और आपको इसको नोट करना है। हम भी करने जा रहे हैं, ठीक है, तुरंत ही। कोई दिक्कत तो नहीं होगी इस चीज में? समझ में आ गया होगा आराम से। ना समझा तो कल बता दें, कल फिर मैं बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। समझ आ गया? वैसे आप लोग को पता है कैसे क्या करना है, आप लोग को समझ आ गया होगा चीज। अगला क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर। 55 नंबर में क्या बोला? एक किताब का क्रय मूल्य 119, एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपए, यदि उसकी लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक समान हो तो उसका लागत मूल्य क्या हो? इसमें क्या है बोला था? बाई ऑप्शन करना है इसको। 55 नंबर में क्या था करना? कैसे इसको? बाई OPTION ऑप्शन सही है। स्पेलिंग की गलती नहीं होगी। 119 रुपए बिक्री मूल्य। एसपी क्या बना रहा है? 119 रुपए। मैंने ऑप्शन नंबर ए क्या है? 68 का 68% निकालेंगे तो क्या होगा? नहीं बनेगा, ऑप्शन में नहीं आएगा। बी में जाओ, 70 बोल रहा है,
70 का निकालो 70%, कितना हो जाएगा 49, और ऐड करो 49, 9 7 11, आ गया ऑप्शन नंबर 20 है। खत्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बता चुके सवाल कि वाई ऑप्शन होता है सवाल यार। 55 के बाद क्या है 60 नंबर। 60 नंबर में क्या बोल रहा है, चंदन 29 रुपए में एक मैच खरीदा, उस पर कौन सा अंकित मूल्य, उसमें कौन सा मूल्य अंकित करें कि 15% छूट देने पर। अरे क्या दिक्कत है, सीपी अपन एमपी भाई, उसने बोला ना कि 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ होता है। स्क्वायर रूपी लिखते हैं इसे, देखते रहे कौन सा क्वेश्चन उड़ ना जाएगा इसके यहाँ से, चिपकाने के लिए स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ से नहीं उड़ेगा भाई, उड़ जा, रुक जा, रुक जाओ भाई। अरे ये नहीं बनेगा, इससे किताब में रखा इसको। कौन सा नंबर था भाई, 60 नंबर ना। हाँ, 15% छूट देने के बाद 15% छूट देने के बाद भी 19% लाभ होता है। 15% का दिया उसने डिस्काउंट, तो चीज हो गई यहाँ 85। पता है ये बात को, बताना नहीं ना इसको, सिंपल सी बात पता है। अरे ये पता है ना, सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू 100 माइनस का डी अपॉन 100 प्लस का पी, लिखा ही चुके हैं। तो ये 85 हो गया, और कितना 19 लाभ होता है 119 हो गया। 17 5 27 17 119 5 7 5 की वैल्यू क्या बोला, सीपी बोला ना, सीपी दिया 2900 रुपए है, 2 पर 9 2900। एक की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 55 25 और 4 9 40 0। एक की वैल्यू तो ये आ गई। अब पूछा उसने क्या है कि इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 7 की वैल्यू क्या नहीं निकाल पाओगे, 5 8 0 इंटू 7 0 8 7 56 के 6 है कोई ऑप्शन इसमें 60 आखिरी में, दो अरे मार डाला, करना पड़ेगा 0 56 8 7 56 नीचे चलेगा 5 7 55 40 40 60 ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऐसे इसलिए तो कह रहे थे कि YouTube पर सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएं। सब्सक्राइबर क्या उसमें मतलब एक लिमिट होती है, ऑनलाइन बैच करा देते ना, मतलब क्लास लाइव कर देते और आपको आराम हो, एक मोबाइल में देखते रहे आप कमेंट क्या मार रहे हो और उधर से पढ़ाते रहे। लेकिन उसके लिए लिमिट लगा रखे उन्होंने, 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर होंगे आपके तब आपको क्या नाम है लाइव करने का मौका मिलेगा। ढेर है भैया, काम सा हो गया, 60 हो गया ना, कहाँ 60 हो गया था, अरे मार भी करते ना, 60 तो हो गया, 60 हो गया। 61 नंबर में क्या बोल रहा है, एक साइकिल का सूची मूल्य 2100 रुपए है और दुकानदार उस पर 28% छूट देकर बेचता है, तथा एक अन्य दुकानदार उस पर 16% छूट और 12% छोटा राशि अंतर नहीं कर पाओगे। ये सिंपल तो बता तो चुके हैं, थोड़ी कैलकुलेशन जाता है खाली बस। शॉर्ट बता देते हैं, शॉर्ट में क्या देखो, एक दुकानदार डिस्काउंट देता है कितने का 28% का, दूसरा डिस्काउंट देता है कितना 12% और 16% का, ये क्रमिक। तो इसमें क्या वो नहीं जाएगा ये रूल, माइनस का 12% माइनस का 16% माइनस का प्लस 12 गुणते 16 बटे 100, ये तो 28 हो गया माइनस का, है ना, ये तो माइनस का क्या हो गया 28%, और ये 28 का इन दोनों का अंतर तो 0 हो जाएगा, ये खाली बचा, ये अंतर बना रहा होगा भाई, इन दोनों का अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा। उड़ गया देखो, ये उड़ जाएगा, चिप्पी को याद देते हैं इतना रहेगा, ठीक है। इन दोनों अंदर तो ये 0 बना देगा, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है, जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ करेंगे तो इसका क्या 0 बन जाएगा, खाली डिफरेंस इसका आना चाहिए। 12 16 12 16 2 32 16 कम 16 2 9 192, तो 1.92% का अंतर, मतलब माइनस का 1.92% का अंतर आएगा, ठीक, इतना अंतर आना चाहिए। अब उसने पूछा किसने, परसेंट पूछा तो परसेंट आंसर ये टिक कर देते, उसने परसेंट तो पूछा नहीं है, पूछा उसने क्या है हाँ उसने पूछा है क्या रुपयों में अंतर, तो हमने कहा 2100 रुपए निकाला, 2100 का कितना 1.92 बटे 100 और परसेंट टाइम तो 100 और ये दशमलव टाइम तो 0 और परसेंट का ये 0, दो ये तो कट गए, आखिरी में 2 0 है और आखिरी में क्या आ रहा है 21 गुणते 192 बटे 100, तो गुणा कराएंगे तो आखिरी में 2 आ रहा होगा पक्का, 2 कम 2 इकाई अंक हो गया, और 2 अंक के बाद दशमलव तो 0 2 ऐसे कुछ करके आंसर, मतलब ऑप्शन ये है ट्रिक से कर दिया, गुणा कराएंगे तो आंसर पूरा आएगा, लेकिन आखिर में 0 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक हो जाएगा इसमें भाई, कौन सा सवाल था, सवाल है भूल जाते बाबा, 60 61 नंबर था ना, हाँ तो 0 2 किसमें आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, बिल्कुल सिंपल से हो गया होगा।
इसके बाद कौन सा था ये, 60 नंबर हो गया ना। जीएस के लिए क्या बताया जाए, कैसे जीएस बनेगा सिस्टम। 61 भी हो गया, हाँ 61 हो गया। अब इसका क्या आता है 65 नंबर। 65 नंबर क्या बोला, एक कलम विक्रेता कलम के अंकित मूल्य पर 8% की छूट के बजाय 11% छूट देकर बेचता है, इसे इतने रुपए कम कमाता है। यदि वह 9% छूट दे तो राशि क्या होगी। एक कलम विक्रेता है, एक कलम विक्रेता, उसने क्या करा, मान लो 100 रुपए का अंकित मूल्य थी, उसके अंकित मूल्य कितना था 100 रुपए था, उस पर उसने डिस्काउंट कितना दे दिया, 8% डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दिया उसने 8% का, तो चीज कितने की बिकेगी 92 की। अब उसने डिस्काउंट दिया कितने का 11% का, चीज कितने की बिकेगी 89 की। कितने रुपए उसने कम लाभ हो रहा है उसको, उसे यहाँ कितने रुपए कम लाभ हो रहा है 3 रुपए। और क्वेश्चन में कितने का हो रहा है 10.5, एक की वैल्यू 3.5, इसका एमपी कितना हो जाएगा 350 रुपए। अरे 100 इंटू 3.5 350 हो गया, एमपी तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है वो, यदि वह 9% छूट दे तो उसकी 9% छूट दे तो उसकी राशि क्या होगी। तो 350 का 9% निकाल दो, बस खत्म। 350 का 9/100 0 0 आखिरी में 5 और 1 दशमलव लगेगा, ऐसे कुछ असर आ रहा होगा। तो पॉइंट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी खत्म। कोई दिक्कत नहीं होगी, आ गया होगा, सिंपल सी बात थी। पता नहीं वीडियो क्लियर है कि नहीं, क्लियर बना दो पहले, बन जाने तो योगा देखा जाएगा। ये 65 भी हो गया। 66 नंबर क्या बोल रहा है, चश्मे के अंकित मूल्य पर जब 12% छूट दिया थी तो विक्रेता को 12% का लाभ होता है, उसका खरीद मूल्य इतना। सीपी पर एमपी लगाओ, क्या दिक्कत है इसमें, फ्रैक्शन से कर दो, ऐसे पॉइंट उठेगा। सीपी पर एमपी लगेगा, सिंपल सी बात है। सीपी अपॉन एमपी बोल रहा है 12.5% छूट जाती है, तो 12.5% की वैल्यू क्या होती है 1/, ये वैल्यू याद कर लो 1/8। डिस्काउंट देगा 1 का, तो ऊपर घटाने वाला ऊपर कितना हमेशा 7/8, 8 में से कम 7/8 हो गया। अब नीचे वाली बात करेंगे तो क्या बोल रहा है कि 12% लाभ होता है, 12% लाभ मतलब 4 से 12 और 4 से 25, 3/25 की वैल्यू आ गई है। तो 25 में से 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो गया 25, 7 चौक 28, 25/32 रेशियो आ गया, सॉरी 25/32 रेशियो आ गया। ठीक है, अब बोल क्या उसका रहा है कि उसका कौन सा था रे, हाँ उसका खरीद मूल्य 250 है। अरे यार खरीद मूल्य कितना 250 रुपए है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10 0 बढ़ा देंगे 320 रुपए, खत्म। सिंपल तो था इतना, इसमें क्या दिक्कत थी। तो मार्कर ही बोल गया, तो इतना बढ़िया मार्कर लगाए उसमें ये बोल गया, दूसरा लगाएंगे आप। दूसरा मार्कर भाई, दूसरा मार्कर ले रहा, उसका क्या प्रोग्रेस चलेगा कि नहीं चलेगा। 66 हो गए। अब 70 नंबर पे आओ। 70 नंबर, ये डाउट जो है वही बता रहे हैं, लाइन दास नहीं बताएंगे, लाइन दास बताएंगे। मैं किताब मैथ मिश्रा एक्सरसाइज बी, प्रॉफिट लॉस के एक्सरसाइज बी। ठीक है, 70 नंबर क्या है, एक में से अंकित मूल्य में इतनी छूट देने के बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है, छूट न देने पर विक्रेता को इतने % लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे सिंपल तो है, मान लो 100 रुपए का अंकित मूल्य था उसका, उसने बोला 100 रुपए के अंकित मूल्य पर, कहाँ गया सवाल, तो सवाल भूल जाते हैं। 70 नंबर, अंकित मूल्य छूट देने के बाद 100 रुपए अंकित मूल्य था, ये कहता है एमपी, इस पे 8.5% का डिस्काउंट दे दिया, 8.5 का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो जाएगा 5 ही आया, 9 में से 8 गया बचा 1, 9 में से 8 गया बचा 1, और सॉरी घटा नहीं पा रहे हैं, 5 तो ये हो गया दशमलव, 9 में से 8 गया बचा 1 और ये 9, 91.5 आया, और ये इतना आ गया। अब क्या बोल रहा है कि हम तो सब, हाँ 70 नंबर, सॉरी, डिस्काउंट देने के बाद में इतने का बेचता है, ये इतने का बेचता है, मान लो 823.50, 100 रुपए अंकित मूल्य था, 8.5 का डिस्काउंट दिया, इतने रुपए चीज हो गई, और वो इतने का बेच रहा था, तो यहां से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, दशमलव हटेगा, 0 हटा दो यहाँ से। ठीक है, एक की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 9 आ जाएगी, तो एमपी का क्या आ गया 900 रुपए। ठीक है, अब क्या बोल रहा छूट ना दे। अच्छा ये बताओ,
एक वस्तु थी, एमपी था, तो ये डिस्काउंट इतने की चीज बेच रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इसी चीज को बोल रहा है छूट ना दे, जब वो छूट नहीं देगा तो जो उसका अंकित मूल्य होगा वही तो उसका विक्रय मूल्य होगा। सिंपल सी बात है। जो अगर वो छूट नहीं देगा, अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, अगर 10 की डिस्काउंट दे रहा था तो चीज कितने की हो रही थी, 90 रुपए बेच रहा था। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो चीज कितने बेचेगा, 100 रुपए की। तो ये चीज कितने बेच रहा है, 100 रुपए बेच रहा है। अरे वाह, तो मीटर नहीं रहा इससे, मीटर बेटा। ठीक, तो ये क्या हो गया, एमपी भी यही हो गया अब इसके लिए, और यही एसपी भी हो गया इसके लिए। चीज 900 बेच रहा है, अब बोला 12.5% का लाभ होता है। 900 चीज बेचता है, 12.5% लाभ होता है। 12.5% की वैल्यू, 12.5% की वैल्यू क्या होगी, 1/8। ये सीपी, ये प्रॉफिट। एसपी कितना हो जाएगा, 9 रुपए। 8 चीज 1 का लाभ 9 रुपए, 9 रुपए कितना हो जाएगा, 900। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1 बराबर कितना आ गया, 100। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 800। खत्म, नहीं आया। सिंपल सा एकदम, बिल्कुल 1 सेकंड का सवाल था। तुम लोग को ये डाउट कैसे फंस गया, मतलब कोई अच्छा डाउट लगे भी कि हाँ ये डाउट पूछा गया है। ये तो सब बच्चों वाले क्वेश्चन तुम लोग को आ जाने चाहिए थे। सीखे सिखाए सीपीएफ और एमपी ये सब लग रहा है इसमें, बच्चों वाले क्वेश्चन। कहा 70 तक हो गया ना, 73 नंबर। एक फल विक्रेता 40.12 की दर से कुछ आम खरीदा। ठीक, एक फल विक्रेता 40 रुपए में 12 की दर से कुछ आम खरीदा। तो दूसरे प्रकार के आम दूनी संख्या है 50 रुपए के 3, मतलब 5 के हमने कर दिया 3 खरीदा। और हमने कहा 50 के 3 खरीदता है, 50 से 30 खरीदता, सॉरी हमने 0 काट दिया, 5 3 खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के 5 खरीदे जाए, 30 के 50 खरीदे, एक ही बात है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, दूनी संख्या में। दूनी संख्या के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 का दुगनी 24 खरीदना उसको, किसका मल्टीप्लाई कराए, 8 का। 8 से 24 हो गए, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी इधर कर दो, इंटू 8। ठीक है, 8 5 40। 40 तो उसने कितने और आम खरीद लिए, 40 के 24 आम और खरीद लिए। टोटल आम उसने खरीदे कितने रुपए के, 80 रुपए के। कितने आम खरीद लिए, 12 और 24 36 आम खरीद लिए। और उसको बेचना भी तो है इस आम को भी, तो बेचने के लिए क्या बोल रहा है कि एक आम को 3 रुपए में बेचता है। उसने बोला है कि दोनों आम को मिलाकर के 3 रुपए प्रति आम बेचता है। एक आम बेचता है 3 रुपए का, एक आम। 36 आम कितने के बेचेगा भैया, 36 तिहाई 108 के। कितने का लाभ हो रहा है यहां से ये बताओ, 80 और 108, तो 20 और 28 का लाभ हो रहा है। हमारा 28 का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन का कितने का लाभ हो रहा है, क्वेश्चन का लाभ हो रहा है 700 रुपए का। क्वेश्चन का लाभ कितने का हो रहा है, 700 रुपए का। एक की वैल्यू 4 चौक 28, एक की वैल्यू आ गई कितनी, 25, 4 से 25। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्या पूछ रहा है वो, पूछ रहा है कि दोनों प्रकार कुल कितने आम उसने खरीदे होंगे। दोनों में उसने कुल कितने आम खरीदे, 36। 36 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू 25, 36 की वैल्यू 36 गुणते 25, 25 चौको 100, 900। कोई दिक्कत, अच्छा वाला क्वेश्चन था। कहा था क्वांटिटी बराबर करनी है इस टाइप के सवालों में। हाँ रेशियो ले सकते हो, थोड़ा सा डाउट पड़ जाता है, रेशियो ले सकते हो। तिहत्तर का नंबर था, 75 का। एक दुकानदार 20 किताबें बेच करके 5 किताबों क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अरे कहा था रट्टा मान लो इसको, 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, कितनी किताबें बेच करके, 20। तो ये तो हो गया सीपी, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट, लाभ कमा रहा है। एसपी कितना हो जाएगा, 20 की चीज 5 का लाभ, कितने के हो गया, एसपी हो गया 25। और कितने का वो बोल रहा है, 900 रुपए का कुल किताबें खरीदा उसने। सीपी बोल रहा है 900 रुपए, 20 बराबर कितना बोल रहा है वो, 900 रुपए। ए बराबर कितना हो जाएगा, 45। 0 0 खत्म। 2 की वैल्यू कितना, 45। 1 की वैल्यू 45 आ गई। उसने क्या बोला आखिर में, तो उसे कितने रुपए बेचा होगा। अरे 1 की वैल्यू 45, 25 की वैल्यू पूछ रहा था। 1 की वैल्यू 45, 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 45 गुणा करा लो, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, तो 25 तो यही हो गया। और सॉरी 5 हो गया, हाँ 5 ही हो गया। और 12 इधर जोड़ेंगे तो 1 1 2 भाई 5 ही आ गया। 12 इधर जोड़ेंगे तो 1 1 2 11 25 आ रहा है वो ऑप्शन नंबर 1। नहीं समझ पाए। अरे शुरुआत में क्या था, बोल रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि 5
20 किताबों को बेचता है और 5 के क्रय मूल्य का लाभ कमाता है। जब भी बोले क्रय मूल्य का लाभ कमाता है तो जो किताबों का लाभ कमा रहा है ऊपर, जो बेच रहा है वो नीचे, ये सीपी, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 5 20 की चीज है, 5 का लाभ हो रहा, कितने की बेच रहा, 25 की, 20 बराबर 900 रुपए बोला उसने ना, 900 रुपए का क्या बोलता है, 900 रुपए खरीदा होता है। तो 20 बराबर 900, 1 की वैल्यू 45 बोला है, उसका एसपी कितना होगा, तो 25 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 45, तो 25 की वैल्यू 25 इंटू 45 खत्म, आ गया होगा। ये तो गुणा हमने कराया भाई, ये गुणा अपने तरफ से गुणा कराओगे, यही आएगा, हमने गुणा वैसे कराते हैं, गुणा इधर उधर कराएंगे। कौन सा नंबर हो गया ये, 75 हो गया, 75 के बाद में 76 नंबर, 76 क्या है भाई, 76 में दिखाओ। अरे माशाल्लाह, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दुगना, मान लो 10 रुपए उसका क्या था अंकित मूल्य, सॉरी 10 मूल्य था, क्रय मूल्य से दुगना का था अंकित मूल्य, तो ये तो सीपी था, एमपी क्या कर देगा 20, ये हो जाएगा एमपी। भाई 10 रुपए चीज थी, उसने 20 रुपए अधिक मतलब दुगना कर दिया तो 20 रुपए एमपी हो गया। उसने क्या बोला, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य, वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं। वह आधी वस्तुओं को, आधी बोला तो आधी की वैल्यू क्या होती है 1/2, अब बोल रहा है कितनी 30% मतलब 3/10, तो टोटल में वस्तु कितनी मान लेंगे, टोटल जो वस्तु है मतलब वस्तु बोलेंगे आर्टिकल मान ली 20 आर्टिकल है, ठीक है। पहले तो 20 आर्टिकल, तो 20 आर्टिकल का सीपी निकाल लें, 20 आर्टिकल है, 10 रुपए की एक वस्तु है, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 दहम 200 रुपए टोटल हमारा क्या आ गया सीपी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो हमने बोला एक व्यापारी है अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से दोगुना अंकित करता है, 10 रुपए सीपी था, दोगुना अंकित कर दिया, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, 20 रुपए अंकित मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि अपनी कुछ वस्तु मतलब आधी वस्तुओं को, वो आधी वस्तुओं को कितने बेचता है वो बात लगे, हमने पहले वस्तु हमारी वस्तु है कितने, हमने बोला आर्टिकल 20 है, 20 आर्टिकल है और एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 दहम 200, तो ये तो क्रय मूल्य टोटल। अब क्या बोला उसने, बोला कि अब पढ़ो क्वेश्चन, वह आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, आधी वस्तुओं को मतलब 20 में से कितनी वस्तु है 10 वस्तुओं को, 20 में का आधी कितना हो जाएगा 10 वस्तु को बेचता है क्रय मूल्य पर 10 रुपए बेचता है, टोटल क्रय टोटल यहाँ कितना आ गया 100 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है कि 30% वस्तु, कितने परसेंट वस्तु को 30%, और 30% क्या होगा, सॉरी 10 तो खत्म ही हो गई, बची कितनी यहां से 10 का 30%, तीन वस्तु को बेचता है कितने पर, 3 वस्तुओं को बेचता है वो 20% छूट पर, 3 वस्तुओं को बेचता है 20%, तो 20 रुपए का अंकित मूल्य है, उस पर कितना छूट दे दिया उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो 30 का 20%, सॉरी 20 का 20% कितना हो जाएगा 4 डिस्काउंट 16 की चीज बेच रहा होगा, एक वस्तु कितने में 16 की, 16 क्या 48 हो गया। नहीं समझ पा रहे हो, अभी इनको पूरा करके समझाते हैं, ऐसे समझ नहीं पाओगे। बोला शेष वस्तु कितनी बची, 10 यहाँ हो गई यूज, 3 यहाँ हो गई यूज, कितनी बची 20 में से 7 वस्तुएं बची, तो 7 वस्तुएं यहाँ आ गई, और इन वस्तुओं कितने पे दे रहा है, इन वस्तुओं को 12% छूट पर, तो 20 का 12%, अरे यार 12 क्यों लिख रहा बार, 20 का 12%, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 40, ये खत्म 2.4 रुपए की छूट दे रहा है। अगर 2.4 डिस्काउंट दे रहा है 20 में से 2.4 डिस्काउंट दे रहा है, तो ये 6 हो गया, हम लोग 9 में से 2 गया 7, 1 तो कितनी चीज बेच रहा होगा 17.6 की चीज बेच रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा 7, हमें कराता हूँ 7 छंग 42 और 7 छंग 42 17 7, सॉरी 7 छंग 42 7 49, 7 एकम 7, 2 9 4 13 3 हाथ से लगा 1 और 7 4 11 और 12, 1 2 3 दशमलव सही कर रहा है, ये हमें लग रहा नहीं सही कर रहा है, कोई गड़बड़ कर दे रहा है लगता है। इतना हो गया, ठीक है, इतना यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो 10 वस्तुओं को उसने सीपी बेचा, तो उसने बोला शेष वस्तुओं को 12% पर, शेष वस्तुओं को शेष बची कितनी 30% वस्तुओं को 20% छूट पर, 30% 3 वस्तुओं को 10 का 3%, 10 का 30% 3 वस्तुओं को कितने परसेंट पर, सही है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही होगा, ठीक है। अब इसका करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 जो आएंगे इन दोनों को करेंगे जोड़ देंगे, कितना आएगा 100 232, सॉरी 223,
223 और 48, 223.2 और 48 तो 0.2 और 3 कहाँ से लेगा 1 4 2 6 और 1 8 3 कहाँ से लेगा 1 4 2 6 और 1 7 और 271 271.2 इतनी चीज बेचता है। और सीपी था कितना, इतना, और लाभ कितने का हो रहा है यहाँ से 71.2 का, कहाँ से 200 से, इनटू ये टोटल एसपी है ना, इनटू 100, ये खत्म, तो 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6, 1 2 5 6 10 दशमलव 2 6 12, 35.6% आ रहा होगा प्रॉफिट लॉस। नहीं आ रहा है तो फिर से करते इसको। हमें लगता है कुछ गड़बड़ हो गया भाई इस सवाल पे, क्या करा जाए क्या ना करा जाए। तो बड़ा कहने के पढ़ने लिखने में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा ना, तभी नहीं समझ आया वो। देखो फिर से करते एक बार। एक व्यापारी ने अपनी वस्तु को अंकित मूल्य क्रय मूल्य का दोगुना तय करता है। क्रय मूल्य माना सीपी, हमने कहा 10 रुपए है, अंकित मूल्य कितना कर दिया, एमपी कितना कर दिया 20, दोगुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये सीपी है, ये एमपी है, ठीक है। उसने बोला यदि आधी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, हमने कहा आधी वस्तु क्रय मूल्य पर और 30% 3/10, ठीक है। तो हमने माना वस्तु कितनी, आर्टिकल हमने इतने मान लिए 20, ठीक। और आधी वस्तुओं को तो 1/2, 20 का आधा कितना होगा 10 वस्तुओं को बोल रहा है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना 10 रुपए, 100 ये हो गया। और इनका टोटल सीपी कितना हो जाएगा 20 दहाम 200 रुपए, टोटल क्या है टोटल सीपी, ठीक। आधी वस्तु कितने बेच दिया, क्रय मूल्य 30% वस्तुओं को, कितना 20 का ही 30% बोला। उसने बोला शेष को नहीं बोला, उसने बोला 30% वस्तु को। तो 20 का 30% कितना होगा 6 वस्तुओं को, 6 वस्तुओं को बेचता है कितने पर 20 के 20% छूट पर। तो 20 का 20% छूट लगाएंगे कितना हो जाएगा 80, 8 दूनी 16 भाई, 20 का 20% कितना होगा 20% 4 की छूट दे दी, कितना होगा 20 में 4 का 16, तो 16 25 16 का 96। बची कितनी वस्तुएं शेष, 10 से 16 तो यही हो गई, बची कितनी वस्तुएं 4 वस्तुएं बची, और 4 वस्तु को कितने बेच रहा था वो 12% छूट पर। तो 20 का 12% निकाल लो, 24 2.4 था, 24 2.4, तो 20 में से 2.4 घटाओगे तो क्या आएगा 6, 9 में से 2 क्या बचा 7, 1 मिनट, तो 17.6 आएगा। गुणा करो इसका भैया 17, 6 चौको 24, 4 हासिल लगा 1, सॉरी 6 चौको हो जाता है 6 चौको 24, 24 के 4 हासिल लगे 2, 17 चौको 68, 68 और 2 70, ठीक। कितना हो गया टोटल 100, और जोड़ना पड़ेगा यार लगता हमको 0.4 और कितना है 6 और 9 7 16 के 6 हासिल लगा 1, भैया हमसे रुपए में लिख के जोड़े इसको 196 और 4 200 में 200 तो ही हो गया, और 4 दिन पर 70 में से तो कितना हो जाएगा 66, 266.4। कितने का लाभ हो रहा है ये एसपी टोटल फाइनल क्या आ गया, एसपी लाभ कितने का हो रहा है 66.4 का, कहां से 200 से इनटू 100, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो खत्म 33.2 का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट लाभ परसेंट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में, देखो सिंपल सी बात थी, क्या हमने शेष लगा लिया था, शेष नहीं होता, मतलब शेष बोलता शेष पड़ जाएगा कहीं ना कहीं, तो गलत हो गया। बोल रहा है कि अपनी वस्तु क्रय मूल्य 10 था, दोगुना अंकित करता है, 10 की चीज 20 में अंकित कर दी। हमने आर्टिकल मान लिया 20, भाई बोला आधी वस्तुओं को और मतलब 30%, हमने आर्टिकल अपने सहूलियत के मान लिया 20 आर्टिकल है, और 10 एक आर्टिकल की मतलब 20 वस्तुएं, और एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 10 रुपए, टोटल 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 200 रुपए क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। हमें निकालना क्या है टोटल विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, आधी वस्तुओं को 20 में से आधी वस्तुओं को 10 वस्तुओं को कितने बेचता है क्रय मूल्य बेचता है, तो 10 रुपए यहाँ लिखते 10 10 100 आ गया। बची हुई
बचे भी नहीं। हमने अगर पिछले बार पता लगा था, हमने यही गलती कर दी थी। बचा 20 है तो बोला है कि इन वस्तुओं में 30% वस्तुओं को, 20 का 30%, 6 वस्तुएं, 6 वस्तुओं को बेचता है अंकित मूल्य का 20% डिस्काउंट पे। 20% डिस्काउंट में बेचेगा तो कितने की हो जाएगी? 16 की चीज हो जाएगी 20 की। 20 में अगर 20 में 20% डिस्काउंट देंगे तो चीज वो 16 की हो जाएगी। 16 छक्का 96 हो गया। ये एसपी हो गया, एक एसपी आया, एक एसपी आया। बोल रहा है बची वस्तुएं कितनी है? 10 और 4 वस्तुएं 16, तो यूज हो गई। बची कितनी? 4 वस्तुएं। 4 वस्तुओं को 12% डिस्काउंट बेचता है, तो 12% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 17.6। 12% निकालेंगे। डिस्काउंट कैसे निकालते थे याद है? बोल रहा है 20 का अगर 12% डिस्काउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 100 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 और 2 88, 88/100। अब इसे गुणा कराएंगे तो आपको यही आएगा 1.1706। ठीक है, तो यही ये है। ठीक है, ऐसे जैसे अब हमने मतलब ऐसे घटाई निकाला है, आप लोग ऐसे डायरेक्ट कर यहाँ 100 से घटा लेंगे, हमने उसको वैल्यू से घटा दिया है। ठीक है, तो ये आ गया इतना, एक एसपी ये आ गया। इन दोनों को जोड़ा 266.4 आया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 66.4 का। कहां से? 200 से, इंटू 100% के लिए आंसर आपका। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सवाल को ज्यादा लंबा खींच दिया। कौन सा नंबर था यार? 76 नंबर। कोई नहीं, कोई सवाल हो जाता है अभी। अच्छा सवाल था, आप लोग को पता करा चुके हैं। नहीं क्लास में सवाल इस टाइप का सवाल कराया, एक्सरसाइज ए में कराए थे, 2-3 सवाल ऐसे आए थे। 70 से तो ये 79 नंबर। भगवान तो किताब पढ़ना है मेरे में गड़बड़ है। 79 नंबर। 79 नंबर क्या है? एक व्यापारी 50 किलो गेहूं को 10 लाख पे बेचता है 80 किलो को। अरे यार इसमें क्या दिक्कत है? बोला एक व्यापारी 50 किलो गेहूं, कितने किलो गेहूं है भैया? 50 केजी गेहूं को कितने पर? 10% लाभ पे बेचता है। ठीक, प्रॉफिट के लिए प्लस लगा दिया। 80 किलो गेहूं को कितने बेच रहा है? 15% लाभ पर। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? बेचता है, लाभ पर बेचता है सभी गेहूं को 20% लाभ। सभी कितना गेहूं टोटल? 130 केजी गेहूं कितने लाभ पर? 130 केजी गेहूं को बेचता है कितने? 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचता है। यहां का लाभ कितना होता है? 50 से 10% प्लस का 5, 80 का 15%, 15 120 मतलब प्लस का 12। टोटल लाभ यहाँ कितने का हो रहा है? 12 5 17 का। यहां लाभ कितने का हो रहा है? 13 दूनी 26। 130 का 20%, 130 का 20% कितना आएगा? 0 0 कट जाएगा। 13 दूनी 26। कितना रुपए इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ से? देखो पहले 17 से 100 कितना रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है? 9 रुपए। 9 वस्तुओं में कितना मिल रहा है अधिक? यहाँ पर हमको 9 मिल रहा है, उसको कितना मिल रहा है? 108। हमको कितना मिला? 9, उसको कितना मिल रहा है? 108। एक की वैल्यू कितनी आएगी? एक वस्तु का मतलब सीपी क्या आ जाएगा? 9 एकम 9 18 12 रुपए। 12 ऑप्शन नंबर सी था। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो सिंपल है। तो कपड़ा गिर क्यों जाता है भाई मेरे? तो टांगा जाता है, टंगा रहा कर। अब दिखता है तुम लोग को, क्या मिटारी देते हैं? अगले बार से सब अभी जितने बता दिए, मतलब इसमें अगर एक आध क्वेश्चन अगर लगा कि ना दिखे, वैसे वीडियो देख लेंगे, अभी देख कर उसको करेंगे। अगर ना दिखे तो हम अगले बार से इसको सवाल लगाते हैं, 1 सेकंड के लिए ऐसे खड़े हो जाया करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लगा करेंगे। हम लगाए पड़े, हम देख ही नहीं रहे, पता तुम लोग कैमरे में, ऐसे कैमरे में आ रहा होगा, 90% कैमरे में आ रहा होगा। 10% की नहीं ला सकते कैमरे में, ना लेकिन आ रहा होगा वीडियो ये। ये तो और कमाल है। 79 हो गया। 79 80 83 84 87। अरे मंडला 80 नंबर। एक प्रकाशक एक किताब की 1200 किताब छापता है। ठीक, उसमें 300 किताब मुफ्त में, उसने 1200 छापी और 300 किताबें तो उसने मुफ्त में बांट दी। तो 300 किताब का तो कोई मतलब ही नहीं था, बची उसके कितनी किताबें? 900 किताबें। बोल रहा है कि 18 किताबें खरीदने में 2 किताबें मुफ्त में मिलती हैं। अरे ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी, समझाते हैं। तुम किताब तुम कुछ लेने गए दुकानदार के पास, उसने क्या बोला तुमसे? ये तुम 18 किताब लोगे हमसे, तुम्हें 2 किताब फ्री में दे देंगे। भाई 18 किताब हमसे लोगे, तुम्हें 18 किताबें तुम हमसे लोगे, तुम्हें 2 किताबें हम क्या कर देंगे? फ्री दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 किताबें तुमने उससे ली और 2 मिली, मतलब तुम्हें टोटल कितनी किताबें मिली? 20। 20 में तुम्हें फ्री कितनी मिली है? तुम्हें किताब कितनी तुमने ली? 20 टोटल मिली। 20 किताबें तुम्हें मिली, तो 20 किताबें तो 20 मिली, और 20 में से कितनी किताबें फ्री मिली है? 2 किताबें फ्री मिली है, 2 फ्री मिली है। FREE फ्री। सही है फ्री, बिल्कुल सही है भाई, मैं भी सही है। इतनी इंग्लिश सीख गए देखो। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहां से 10 किताबों में 1 किताब फ्री मिलेगी, 200 घटा दिया। उसने बोला 900 किताबों में
900 करना है तो इसमें क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 900 किताबों में कितनी मिलेंगे उसको, 90 मिल रहा है, 90 गया तो 90 किताब क्या मिलेंगे उसको फ्री। तो भैया 1200 में से 300 तो पहले बांट दी थी और 90 यहां बांट दी फ्री। कितनी क्या बची किताबें, 810 किताबें उसके पास बची। ये किताबें उसके पास क्या है, बची है। मतलब वो किताबों को बेचेगा तो जो जब वो किताबें बेचेगा तो उसे, जब वो किताब बेचेगा तो 810 किताब बेचेगा, उसे 810 किताब का ही पैसा मिलेगा, बाकी का पैसा नहीं मिलेगा, वो मुफ्त बांट दे रहा है। ठीक, उसने बोला एक किताब की छपाई की लागत क्या थी, हाँ, यदि प्रति किताब की छपाई की लागत 60 रुपए थी, तो भैया ये देखो 1200 रुपए कौन है, रुक जाओ रखे रहो। एक किताब जो थी वो 1200 रुपए की थी, मतलब एक किताब, हाँ, किताबें थी उसके पास कितनी, 1200 किताबें थी। अब 1200 किताबों में एक किताब की लागत मिलती 60 रुपए, टोटल कितना आ जाएगा 1200 उल्टे 60, ये तो टोटल सीपी आ गया। अच्छा सीपी तो ये आ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में उसने 1200 किताबें बेची है, नहीं, उसने बेची कितनी है 810 किताबें। तो एक किताब का हम निकालेंगे क्या, एसपी निकालेंगे एक किताब का, या एक किताब का हम निकालेंगे अभी सीपी, सॉरी टोटल सीपी इतना था, लेकिन एक किताब का निकालेंगे सीपी कितना आएगा 1200 गुणते 60 बटे 810। तो अब जो सीपी आएगा वो एक किताब का एक्चुअल सीपी आएगा। भाई उसने मान लो 1200 किताबें छापी थी, 1200 में से 300 किताबें तो फ्री दे दी, बची उस 900 में से 90 और फ्री दे दी, बची 810 किताबें। अब 810 किताबों में से मान लो टोटल लागत तो इतनी आनी चाहिए, उसकी लागत इतनी आई है, लेकिन एक्चुअल उसकी लागत क्या आई, एसपी का लिख दिया, एक्चुअल लागत उसकी कितनी आएगी 810 किताब में। अब उसका क्या निकलेगा, एक किताब का सीपी कितना आ जाएगा, यहां से क्या निकलेगा एक किताब का सीपी, तो एक किताब का सीपी कितना आ जाएगा 1200 गुणते 60 बटे 810। हम अभी गुणा करेंगे इतना, और क्या बोल रहा है वो कि 17% लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाना है 17%। तो आप सोच के देखो, कोई चीज 100 रुपए की थी और 20% लाभ कमाने के लिए 120 बटे 100, ये कहते ना, कोई चीज 100 रुपए की है और 20% लाभ कमाना तो 120 बटे 100 करते थे इंटू में, तो 17% लाभ कमाने क्या करेंगे 117 बटे 100, 100 से 100 खत्म, 0 खत्म, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 9 81, 9 से 13, 13 अट्ठे 104। एक किताब कितने की बेचेगा वो 100 रुपए की। नहीं समझ आया अभी, नहीं समझ आया ना, अभी समझ में आता है, देखो समझाते हैं। हमको तो तुमको नहीं समझ आएगा, हम जानते तुम लोग कुछ तरीके से क्लास में डाउट रखते तो यहाँ तो बात ही अलग है। बोल रहा है एक प्रकाशक एक किताब की 1200 प्रतियां छापता है, उसने 1200 किताबें बनाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1200 किताबें बनाने के बाद में क्या बोलता है, 300 तो मुफ्त में बांट दी, कोई 300 किताबें मुफ्त में बढ़ गई, बची किताबें 900 में ये बोल रहा है कि 18 किताबों की खरीद पर वो 2 किताबें मुफ्त में देता है। मतलब तुम 18 के रुपए के पैसे दोगे और तुम 18 किताबों के पैसे दोगे और तुम्हें किताब कितने मिल जाएंगे 20, मतलब 20 किताबें तुम्हें मिल जाएंगी, 20 में से 2 जो मिल रही है वो फ्री है। तुमने 20 किताबें, तुम्हारे हाथ में 20 किताबें आएंगी, 20 में 2 किताबें जो मिल रही है वो क्या है, वो फ्री है। तो फ्री है तो 20 में 2 किताबें फ्री है। हमने रेशो निकालेंगे क्या होंगे, एक फ्री किताब मिलेगी कितने 10 में से, हमें निकालनी कितनी है 900 किताबें, 900 किताबों में कितनी किताबें मिल जाएंगी फ्री में 90 किताबें, 90 का मल्टीप्लाई यहाँ, 90 का मल्टीप्लाई यहाँ, 900 किताबों में से 90 किताबें फ्री हो जाएंगी, 90 किताबें और फ्री होगी, 90 में घटा दी, कितनी किताबें बची, अब बची किताबें 810 रुपए, ठीक, सॉरी अब किताबें बची कितनी 810। हमने कहा कि 1200 किताबें छपवाई थी उसने और 60 रुपए एक किताब की छपाई था, 60 रुपए एक किताब का छपाई था, तो 60 रुपए एक किताब का छपाई था और 1200 इंटू 60, मतलब हमने बोला एक चीज 5 रुपए की है, एक वस्तु 5 रुपए की है और 10 वस्तु में तो कितना कैसे टोटल निकालते हैं, 5 इंटू 10 50 हो गया, टोटल क्या हुआ 50 हो गया। अब ये क्या हो गया 1200, ये तो इतना, तो ये तो सीपी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली उसने 1200 किताबें बेची हैं, नहीं, उसने बेची कितनी 810 किताबें। तो आप निकालेंगे एक किताब का रियल सीपी, ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, एक बुक का रियल सीपी, ये आ गया। टोटल इतने रुपए थे, इतने रुपए में इतनी किताबें बेची, तो एक मतलब इतने रुपए में इतनी किताबें उसके पास एक्चुअली बची कितनी किताबें, इतनी किताबें बची, तो एक वस्तु का एक किताब का सीपी इतना आ गया। अब बोला इसमें से उसको 17% का लाभ, कितने परसेंट का लाभ 17% के लाभ बेचना है। 17% लाभ बेचने के लिए क्या करते थे, 117 बटे 100 निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कितना 104 रुपए की वस्तु, 104 रुपए की किताब को बेचता है, काम खत्म। ये समझ में आ गया, सिंपल सी बात है।
ये सवाल है बड़े बड़े मस्त, ये सवाल पूछे तुम लोगों ने एकदम जहर वाले। ये सब सवाल बताने में मजा आती है ना, टाइम लगता है बता रहे हैं मतलब सवाल होगा। शुरुआत में ऐसे पूछे थे सीपी कौन एम्पेयर है, 50 बार बता चुके हैं सीपी कौन एम्पेयर केस कैसा होता है। कितना हो गया 80 हो गया। 83, 84, 87, 90 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये हम बताएंगे कल। शायद आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बन गया होगा, इसलिए इसको हम बताएंगे कल। कल आपको 90 से लेकर के कितने तक, 90 से लेकर के आपको 120 कितने सवाल है इसमें, 120 है कि 130 हो कितने रहा, हाँ 120। तो 90 से लेकर 120 तक आपको सवाल लगा लाने। जो डाउट हो आपको ग्रुप पे भेज देना है, ठीक है। जो भी डाउट होगा आपको आप ग्रुप पे भेज देंगे। और जो बच्चे सवाल नहीं लगा रहे हैं वो लगा लें। जो सवाल हम यहाँ बता दे रहे हैं वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा बताने का, ये बात समझ के रख लीजिए। आपको एकदम गोल्डन चांस है सवाल पूछने का। कल आपको 90 से लेकर के 120 तक के सवाल लगाने हैं। ये 4 सवाल जो बचे हुए हैं ये मैं आपको कल ही बताऊंगा कौन कौन से, 83, 84, 87, 90, ठीक। ओके बाय, गुड नाइट सभी लोग को। अब गुड नाइट ही हो रहा है। अबे यार, गॉट इट।